कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को श्याम वर्मा का नमस्कार। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया। तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन। और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट विश्वास और एक निष्ठ प्रयास है। सफलता का इतिहास लिखने वाले सभी व्यक्तियों ने इसी गुण के बल पर सफलताएं अर्जित की हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस भी वस्तु की इच्छा हम मन में करते हैं, यदि हम में ध्येय के प्रति अटूट निष्ठा और दृढ़ संकल्प है, तो हर इंसान को इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। दृढ़ संकल्प में अद्भुत शक्ति है। उससे प्रेरित व्यक्ति दृढ़ता और लगन के साथ आगे बढ़ता है तो दृढ़ संकल्प के पीछे लौटने के सभी रास्तों को बंद कर देता है और आगे की बाधाओं को रौंद डालता है। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। कुहू के कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियां, झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे। फिर आए बजरा घिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा। नाचे रे मन मोरा रे, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। ये शाम आज ढलने न पाए, टूटे न ये सपना, टूटे न ये सपना, कोई अब मुझे न जगाए। घिर आए बजरा घिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा। नाचे मन मोरा रे, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा।
ऐसे में छुप छुप ऐसे में कोई मधुर गीत गाए। गीतों के बहाने छुपी बात होठों पे आए। घिर आए बजरा घिर आए, रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा। नाचे मन मोरा नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी। आ नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी। कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में हमारे बीच जनपद पौड़ी के जो उपरोड़ा कोरबा में है वहां के बीएमओ डॉक्टर दीपक जी टेलीफोन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। दीपक जी, ये बताइए कि अभी जो कोरबा क्षेत्र है, कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है। हाँ। तो आप लोग कैसे जाके उनको चिन्हांकित करते हैं? हमारे कोरबा जिले में जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, तो जो बाहर से प्रवासी मजदूर जो भी आए हैं उनको हमारे पूरे विभाग और क्या कहते हैं सरपंच, सचिव सभी के द्वारा जानकारी एकत्रित कर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाता है। जी जी जी। और क्वारंटाइन सेंटर में भेजने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग उनका सैंपल लेते हैं। कोविड-19 का जो सैंपल है वो कलेक्ट करने के बाद हम लोग उन सैंपल को जिला कार्यालय के माध्यम से रायपुर भेजते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। रायपुर में एम्स में और या फिर मेकाहारा में जांच की जो रिपोर्ट आती है उनके हिसाब से अगर मान लीजिए किसी का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है जी जी, तो हमारे जिले में बहुत सारे कोविड के हॉस्पिटल बने हुए हैं। तो फिर उन कोविड हॉस्पिटलों में उनको 14 दिन के लिए ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा, आप ही लोग करते हैं कि अलग से इनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था है? सबसे स्वास्थ्य विभाग में पूरा एक अमला तैयार किया गया है जिसमें कि मैं खुद ही रहता हूँ। हाँ जी 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 जी। मैं हेड हो जाता हूँ। और भी हमारी जो टीम बनी हुई है तो अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में अलग अलग का टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है जी जी जी, उसके हिसाब से उनको फिर अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो कोविड हॉस्पिटल में भेजते हैं। अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उनको 14 दिनों को जो क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद उनकी छुट्टी करने के बाद उनको होम आइसोलेशन के लिए एक शपथ पत्र भरवाते हैं कि आपको 14 दिनों तक अपने घर में ही रहना है करके, अगल बगल पास पड़ोस बाजार हाट कहीं भी नहीं जाना है करके। तो वो शपथ पत्र भरते हैं और उनको खुद साइन करके देते हैं कि हम सत्यापित करते हैं करके कि हम जो शासन के नियम है जी जी उसका पूर्ण तरीके से पालन करेंगे करके। और इसमें हमारे तरीके से किसी भी प्रकार का धोखा या झूठ नहीं किया जाएगा करके। सब नियम धर्म का पालन करते हुए फिर हम लोग लोगों में जागरूकता तो फैलाते ही हैं।
आप एक सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। किसी भी चीज को छूने के बाद आप हाथ धोते रहिए। दिन में जितनी ज्यादा हो सके आप हाथ धोते रहिए, मास्क लगा के रखिए और कहीं भी जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहां जाने से बचिए करके। दीपक जी, ये पौड़ी उपरोड़ा में अभी कितने संक्रमित मरीज होंगे? अभी वर्तमान में 22 का रिजल्ट आ चुका है, 22 लोगों का। जी 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 जी। 22 लोगों में सभी को हम लोग कोविड के हॉस्पिटल में भर्ती करा चुके हैं, उनका इलाज वहां चल रहा है। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरबा जो क्षेत्र है, आप तो पौड़ी उपरोड़ा के बीएमओ हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि परिवार के लोग अगर उनसे मिलने आए या उन लोगों को जो संक्रमित हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संक्रमितों से तो मेरा सबका यही संदेश है कि किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है जी। जो शासन या स्वास्थ्य विभाग के जो निर्देश हैं उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लोगों से दूरी बनाकर रखें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें और किसी भी चीज को छूने के बाद हर बार साबुन से हाथ धोते रहें। अगर सैनिटाइजर उपलब्ध ना हो तब की बात है। जी जी जी। और किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें जहां तक संभव हो। भीड़ भाड़ जगहों में अभी तो जैसे लॉकडाउन खुला हुआ है तो काफी दुकानें खुल चुकी हैं, जी जी। पर फिर भी उन दुकानों में सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करें। ताकि आप अपनी खुद की बचाव कर सकें और समाज, घर, परिवार सभी का बचाव हो सके इस कोरोना बीमारी से। जी। डॉक्टर दीपक सिंह जी, आप हैं बीएमओ पौड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा के और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। नमस्कार। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। आशा, विश्वास, दृढ़ता, तन्मयता, कर्मठता, धैर्य और कष्ट सहिष्णुता मनोबल के प्रतीक है। मन को संतुलित अवस्था में रखने, एक ही लक्ष्य की ओर उसे प्रेरित करने में इन गुणों का प्रादुर्भाव होता है और आंतरिक महानता विकसित होने लगती है। इन गुणों से मन की तमाम शक्तियां केंद्रीभूत होकर एक प्रचंड दावानल सी बन जाती है। ऐसे बलवान मन को चाहे जहां लगा दिया जाए, उधर से ही सफलता का मार्ग खुलता हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, मन बड़ा शक्तिशाली है, पर उससे कोई विशिष्ट लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसे पूर्ण नियंत्रण में रखा जाए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति अथवा सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी यह शर्त अनिवार्य है। जिस प्रकार ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, वह मन की ही एक शक्ति है, उसी प्रकार मन का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
गांव के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में हमारे बीच प्रोफेसर अरुणा ओझा, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर की आप प्रोफेसर हैं। इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ गए हैं। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, जी, तो इसकी तो दवाई एलोपैथिक है, सब में अलग अलग है, लेकिन जहां तक आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में हम घरेलू उपाय इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बचत की बात कर रहे हैं। तो इस संबंध में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, किसी भी तरह की जो संक्रामक व्याधि होती है उसमें एक ही से बचने का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि हम अपने शरीर के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम बना कर रखें। जो कोरोना है वो भी वायरस है और वो संक्रामक व्याधि है, तो कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भी जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखें। और यदि हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी है तो सबसे जरूरी है कि हमारा खान पान, हम रोज ताजे जो आहार होता है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, हमारा जो जितने भी सीजनल फ्रूट होते हैं, सीजनल सब्जियां हैं, वो सब हमारे आहार में शामिल हो। हम दूध का प्रयोग करें। दूध में हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं कि 1 गिलास दूध में हम 3 ग्राम हल्दी डालकर उबालें और उसका सेवन करें। इसी तरीके से इसमें जो लक्षण होते हैं, लक्षणों के अनुसार इसमें जो उसका संक्रमण होता है वो हमारा जो श्वसन संस्थान है वहां पर होता है, जिसके कारण सबसे पहले सर्दी, खांसी, बुखार ये सारे लक्षण रहते हैं। तो हमारे घर में कई छोटी छोटी सी चीजें उपलब्ध रहती हैं जिनका हम रोज प्रयोग करके और हम इससे काफी हद तक बच सकते हैं। तो ये हमको उस लक्षणों से भी निजात दिलाती हैं और साथ साथ हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाती हैं। जैसे हर घर में तुलसी का पौधा होता है और अगर काली तुलसी है तो और अच्छा है। हम कुछ नहीं 8 से 10 तुलसी के पत्ते का प्रयोग करें, चाहे तो हम गर्म पानी में तुलसी के पत्ते को डालकर हम 10-15 मिनट तक रखें, उसका रस जो है पानी में आएगा, उस पानी का हम सेवन करें या फिर हम काढ़ा बनाकर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से सौंठ जो है जो सूखा हुआ अदरक होता है वो सौंठ है। सौंठ का प्रयोग जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये हमारे शरीर की जो चयापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसको बढ़ाता है, जिससे खाना बहुत अच्छे से हजम होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो सौंठ का प्रयोग हम चाय के साथ कर सकते हैं। सौंठ का प्रयोग हम गर्म पानी के साथ सुबह या शाम के समय कर सकते हैं, या जब हम तुलसी का काढ़ा बना रहे हैं तो तुलसी के काढ़े में भी हम 1/4 चम्मच सौंठ डालकर और उसका हम सेवन कर सकते हैं। तो ये कुछ विटामिन सी को हम अपने आहार में शामिल करें। हर घर में नींबू मिल जाता है, तो सुबह के समय हम गर्म पानी में कम से कम आधा नींबू डालकर लें और यदि हम सुबह शाम दोनों समय अगर हम नींबू का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। विटामिन सी की टैबलेट लेने से ज्यादा अच्छा है कि हमारे घर में जो विटामिन सी उपलब्ध है, जो नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक रूप से हमको मिल रहा है, उसका उपयोग बहुत अच्छा है। इसी तरीके से एक आंवला, आयुर्वेद में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। आंवला भी हर घर में मिल जाता है। और आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी की पूर्ति तो होती है, उसके साथ साथ वो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है और उसका प्रयोग बच्चे, बूढ़े, बड़े सब कर सकते हैं। और उसमें कोई भी एक वयस्क व्यक्ति है वो 3 ग्राम या आधा चम्मच आंवला जो है वो सुबह और शाम पानी के साथ ले। बच्चे भी ले सकते हैं, 1/4 चम्मच ले। और उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि खड़ा आंवला नहीं लेना है। आप आंवले को मिश्री के साथ भी ले सकते हैं, आंवले को आप अपने स्वाद के अनुसार, नमक के अनुसार भी ले सकते हैं। तो हमारा खान पान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। और इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि इस मौसम में, वैसे तो हर मौसम में जो बासी खाना होता है वो नुकसानदायक होता है, लेकिन अभी
क्योंकि संक्रमण जो है वो महामारी का रूप ले चुका है, बरसात तो भी उसमें बहुत जरूरी है कि हम बासी खाने का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और फ्रिज में रखी जो चीजें होती है जो ठंडी होती हैं उनको हम निकाल कर तुरंत ना खाएं। अगर फ्रिज में रखी कोई चीज और हमें खाना भी है तो हम उसको कम से कम 1-2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल दें और रूम टेम्परेचर पर जब वो चीज आ जाए तब फिर हम उसका सेवन करें। ओझा जी, आखिर में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप भी महिला हैं, महिलाओं का दुख दर्द आप भी समझती हैं। घर के सदस्यों को उनकी सेवा में महिलाएं अक्सर ये भूल जाती हैं कि हमारे रसोई में पाई जाने वाली बहुत सी चीजें हैं जिसके सेवन से हम भी ठीक रहें। तो महिलाओं को खासकर आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को, मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि महिलाएं जो होती हैं ना सिर्फ घर बल्कि पूरे परिवार और पूरे समाज की धुरी हैं। जी। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और वो अगर बीमार हो जाएंगी तो पूरा परिवार जो है वो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं होगा। तो हर महिला को ये सोचना चाहिए कि वहां पर वो जो भी खाना पीना वो दूसरों को दे रही है तो अपने दिमाग में रखे कि वो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रही। तो अपने स्वास्थ्य को आप कभी भी इग्नोर नहीं करें। आपके परिवार के जो लोग हैं वो भी तभी खुश रहेंगे जब आप स्वस्थ रहेंगी। तो आप आहार जो रहता है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। और बीमारी जो है वो कभी भी महिला, पुरुष और बच्चे ये देखकर नहीं आती है, वो किसी को भी आ सकती है। तो अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और आप भी ताजी सब्जियों का सेवन करें। और बल्कि आपको परिवार से अधिक पौष्टिकता की जरूरत है, क्योंकि आप परिवार के साथ साथ आपको अपने साथ साथ पूरे परिवार का ध्यान रखना है। तो आपको अपना ध्यान बिल्कुल रखना है। प्रोफेसर अरुणा ओझा जी, आप हैं शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर में और आपने हमारे आसपास पाई जाने वाली चीजें हैं, खासकर रसोई में, समुचित जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं। मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं या पुलिस ऑफिसर्स या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। श्रोताओं, हमारे जीवन में आगे चलकर जितनी भी बुराई पनपती है उनका आरंभ आलस्य से होता है। यदि शुरुआत से ही आलस्य की जड़ काट दी जाए तो हम जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। जीवन और सक्रियता एक दूसरे के पर्याय है, या यूं कहें कि एक ही वस्तु के 2 पक्ष पहलू मात्र होते हैं। उसी तरह आलस्य, अंधकार, असफलता और दुर्गुणों का विशाल भंडार है।
बीती जाए, शाम न आए रे न बीती जाए, शाम न आए, निंदिया न आए, निंदिया न आए रे न बीती जाए, शाम न आए रे न बीती जाए, शाम को भूला शाम का वादा रे, शाम को भूला शाम का वादा, संग दिए जागे राधा, निंदिया न आए, निंदिया न आए रे न बीती जाए, शाम न आए रे न बीती किस सातन ने रोकी डगरिया, किस सातन ने रोकी डगरिया, किस पैरन से लागी नजरिया, निंदिया न आए, निंदिया न आए रे न बीती जाए, शाम न आए रे न बीती बिरहा की मारे प्रेम दीवानी रे, बिरहा की मारे प्रेम दीवानी, तन मन प्यासा अखियों में पानी, निंदिया न आए, निंदिया न आए रे न बीती जाए, शाम न आए रे न बीती जाए। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता के इस कार्यक्रम में हमारे बीच ग्राम जेमरा, चैतुरगढ़, जिला कोरबा के सचिव श्री निर्मल दास मानिकपुरी जी हैं। मानिकपुरी जी, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। जी धन्यवाद। ग्राम सचिव हैं तो सरपंच के साथ और अन्य अफसरों के साथ आप लोगों का भी काम बढ़ जाता है। जी जी। तो आपका जो गांव है जेमरा, चैतुरगढ़ में है, कोरबा में है, तो ये बताइए कि आप जिस गांव के सचिव हैं वहाँ कितने प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं? जी सर, अभी वर्तमान में सर मेरे ग्राम पंचायत जेमरा में 28 प्रवासी श्रमिक क्वारंटाइन में है सर। अभी कोई संक्रमित तो नहीं है? अभी रिपोर्ट आया नहीं है सर,
संक्रमित तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन उन लोगों का प्राथमिक जांच हो चुका है। जी, तो जेमरा की जनसंख्या कितनी है? जेमरा की जनसंख्या भी 3317 है सर। जी जी, आपने बताया कि प्रवासी श्रमिक आए हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? सर, शासन द्वारा क्वारंटाइन क्षेत्र के रूप में मेरे ग्राम पंचायत में आदिवासी बालक आश्रम को चिन्हांकित किया गया था, मतलब उसी को चयन किया गया है और उसमें पेयजल वगैरह सब अच्छे से व्यवस्था है, खाने पीने सबका अच्छा व्यवस्था हो रहा है सर वहाँ भोजन पानी का। जी जी, आप ग्राम के सचिव हैं, आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि अगर कोई प्रवासी श्रमिक आता है तो सबसे पहले आप संबंधित जो बीएमओ हैं उनको आप सूचित करते हैं। आपने बताया कि 28 लोग आए हैं जी, तो उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या क्या किया जा रहा है? जैसे ही 10 तारीख को आए, जैसे कि 10 जून को उनका हमारे क्वारंटीन क्षेत्र में आगमन हुआ तो तुरंत दूसरे दिन 11 जून को स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा उनका जांच किया गया, जांच परीक्षण। जी जी जी, और उनका डेली मैं भी जाता हूं और जो स्वास्थ्य वर्कर हैं वहाँ जो हमारे गांव में वो भी जाते हैं, उनका डेली सुबह शाम उनका परीक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं। हाँ। और जो भी मतलब वो लोग बताते हैं कि आज हमको ऐसी तकलीफ है या जो भी कमी महसूस होती है वो हमसे शेयर करते हैं और फिर हम उनको ये समस्या का समाधान करते हैं। सर से जानना चाहेंगे कि अभी बरसात का मौसम भी आ गया है जी, और इस मौसम में एक तो मौसम से बचाव के लिए करना पड़ता है और इस मौसम में कोई उनको बीमारी ना हो इसके लिए करना पड़ता है, तो आप लोग उनके लिए किस तरह की व्यवस्था किया है ताकि अन्य बीमारी ना हो? मैंने वहाँ जितने भी संबंधित मितानिन हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको मैंने दे के बोल के रखा हुआ है कि आप उनको मलेरिया से संबंधित जो भी दवाइयां हैं या आपकी मच्छरदानी वगैरह हैं आप उपलब्ध कराइए और साथ में जो मॉस्किटो कॉइल जो होता है जो मैं उनको उपलब्ध करा दिया हूँ और उनको दे भी दिया गया है कि यदि आपको जरूरत महसूस होता है तो इसको आप यूज करिए करके। और स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि शौचालय वगैरह आदि की साफ सफाई के लिए फिनाइल वगैरह, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सब चीज वहाँ पर्याप्त मात्रा मैंने उपलब्ध करा दिया हुआ है और अच्छे से वहाँ चल रहा है। किसी प्रकार कोई शिकायत तो देखने में नहीं आ रही है क्योंकि मैं वहाँ प्रतिदिन जाता हूँ और वो जो भी प्रवासी शरीक है उनसे मैं विजिट करता हूँ और बताते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। और सचिव हैं आप और सरपंच के साथ मिल के आप लोग उनके खाने की व्यवस्था किस तरह से किए हैं? हम लोग क्या है कि जो आश्रम में ही जो भृत्य हैं, चपरासी हैं, उन्हीं के माध्यम से उन लोगों का खाना बनवाया जा रहा है और उनको प्रतिदिन नाश्ता, चाय, दोपहर का खाना, शाम का, रात्रि का खाना सब उनको उपलब्ध करा रहे हैं। श्री निर्मल दास मानिकपुरी जी, आप हैं सचिव ग्राम जेमरा, चैतुरगढ़ जिला कोरबा के, और आपने कोरोना संक्रमण के बारे में आपके जो ग्राम जेमरा में क्या क्या व्यवस्था की गई है इस संबंध में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमारे पंचायत के को कोरोना संक्रमण कोविड-19 के बारे में जो जानकारी लिया उसके लिए जी मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के परिवेश में स्कूली और कॉलेज के बच्चों को आलसी बनाने का काम माता पिता करते हैं। कुछ अभिभावक बच्चे की सक्रियता में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित समझना चाहिए कि बच्चा जो कर रहा है उसे करने की पूरी छूट होनी चाहिए। आलस्य को त्यागने का सबसे बड़ा माध्यम है रचनात्मकता और सक्रियता। हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, हम प्रकृति से जुड़ाव महसूस करें, फल बाग लगाएं, स्वच्छता अपनाएं और समाज में भलाई का काम करें, तब पता चलेगा कि आलस्य हमसे कोसों दूर निकल गया है। सजाओ मधुर मिलन गावत आज दुनिया। नैन सोनेन नाही मिलाओ, नैन
से मारूं प्रीत का बाण गुइया। झरनों की धारों में तेरा संगीत गाए कोयल तेरा ही गीत गुइया। बादल नैया है बिजली पतवार, हम तुम चल दे दुनिया के पार दुनिया। इसके साथ ही कोरोना जागरूकता का ये अंक समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को श्याम वर्मा का नमस्कार।